इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई ने उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर सूची या ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल एक अस्थायी तौर पर जो जारी किया जाता है उसे अब जारी कर दिया है। आज तारीख है 6 जनवरी 2026 जब ये अपडेट आई है। यूपी के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं नवदीप रेनवा, उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। इस जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे। उसमें 15 करोड़ 44 लाख वोटर्स थे, जिनमें से 12 करोड़ 55 लाख के नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में फिर से दोबारा आ गए हैं, जो ड्राफ्ट लिस्ट आज जारी की गई है उसमें। और इस प्रक्रिया में कुल 2 करोड़ 89 लाख नाम हटाए गए हैं वोटर्स के, जिसके साथ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डिलीशन रेट 18.7% दर्ज हुआ। इससे पहले जारी हुई ड्राफ्ट लिस्ट के मुताबिक तमिलनाडु में 15%, दूसरी ओर गुजरात में 14.5 मतलब 14.5%। इसके अलावा प्रक्रिया 27 अक्टूबर से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो गई थी। उत्तर प्रदेश में यह तीसरी बार टली, क्योंकि यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 2 हफ्ते का और समय मांगा था, ताकि जिला निर्वाचन अधिकारी जो भी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स रहते हैं वो वोटर्स की दोबारा जांच कर सके, जिन्हें डेड वोटर्स घोषित कर दिया गया था या स्थानांतरित ट्रांसफर किया गया था या एब्सेंट थे, अनुपस्थित थे, तो इसके तौर पर जिनको भी चिन्हित किया गया था उनको फिर से जांच के लिए वक्त मांगा गया था। इससे पहले राज्य को 1 हफ्ते का एक्सटेंशन भी मिल चुका था। अब तक एसआईआर की प्रक्रिया बिहार, मध्य प्रदेश, केरला, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पूरी हो चुकी है। और मैंने जैसा आपको बताया कि जो डिलीशन की लिस्ट है उसमें पहले नंबर पर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु 15% के साथ, तीसरे नंबर पर है गुजरात 14.5% के साथ, जहां पर डिलीशन हुआ है वोटर्स का। इसके अलावा ये भी और कुछ राज्य थे जिनका जिक्र मैंने अभी किया। 2.5 करोड़ से ज्यादा नाम कटने की संभावना यूपी के सीईओ चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो हैं नवदीप रेनवा ने कहा था, और कहा था कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में लगभग 12 करोड़ 55 लाख मतदाता शामिल होंगे। इसका मतलब है कि एसआईआर से पहले की संख्या के मुकाबले करीब 2 करोड़ 89 लाख नाम हटाए जा चुके हैं। जिन लोगों के नाम लिस्ट से बाहर हुए हैं उन्हें ड्राफ्ट जारी होने के बाद आपत्ति दर्ज कराने का यानी ऑब्जेक्शन जो भी होता है उसको करने का मौका मिलेगा। और वोटर लिस्ट या इलेक्टोरल रोल से जुड़ी पुरानी जानकारी जो है और अभी जो ताजा जानकारी आई वो सब कुछ आप ईसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। वेबसाइट का नाम मैं आपको यहां पर बता देता हूं, voters.eci.gov.in। यहां पर आप जाएंगे, अपने ब्राउजर पे ये जो वेबसाइट है यूआरएल है उसको डालेंगे तो आपको वेबसाइट खुल जाएगी ईसीआई की। वहां पर आप ड्राफ्ट वोटर लिस्ट चेक कर सकते हैं। अब अपना नाम वहां पर कैसे चेक करें उसके बारे में बात करते हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट वोटर्स सर्विस पोर्टल इसका नाम है, जिसकी मैंने आपको वेबसाइट बताई थी। वहां पर आपको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर 2026 का सेक्शन मिलेगा। उसके नीचे आपको दिखाई देगा सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर, तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब आप 2 तरीकों से यहां पर सर्च कर सकते हैं। पहला तरीका सर्च बाय इलेक्टोरल डिटेल्स, यानी आपकी जानकारी जो है वो यहां पर आपको भरनी होगी। इसमें आपको राज्य डालना होगा, जिला डालना होगा, आपका विधानसभा क्षेत्र जो है उसकी जानकारी भरनी होगी, पोलिंग स्टेशन का नंबर और आपका नाम। वेबसाइट पर अगर एक बार नजर डालें तो इसमें एक जो 2 कॉलम सबसे मैंडेटरी हैं वो है एक स्टेट का नाम यानी राज्य का नाम, और दूसरा है इलेक्टर का फुल नेम यानी वोटर का नाम, आपका नाम अगर आप खुद का चेक कर रहे हैं तो। इसके बाद कैप्चा कोड डालने का ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको भरना है और फिर सर्च की बटन है वहां पर क्लिक कर दीजिए। एक आपको प्रॉपर लिस्ट खुल जाएगी। अगर आपके नाम से मिलते जुलते और भी मतदाता हैं तो अगर आपने सारी फील्ड्स नहीं भरी हैं तो एक आपको लिस्ट खुलेगी और इस लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं आपका नाम है या नहीं। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है सर्च इन लास्ट एसआईआर ई रोल या इलेक्टोरल रोल। तो ये वाला जो दूसरा तरीका है ये पीडीएफ की तरफ आपको बढ़ाता है। यहां पर भी आपको स्टेट चुनना होगा। इसके अलावा फिर आपको व्यू पर क्लिक करना होगा, व्यू बटन दी होगी उसमें, फिर आपका जिला है और विधानसभा क्षेत्र असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एसी करके लिखाएगा, तो वो चुनकर आपको शो पर क्लिक करना है। इससे आपको एक लंबी फहरिस्त, पूरे आपके जो भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसकी पूरी फहरिस्त आपके सामने खुल जाएगी, और कई बार वार्ड्स के हिसाब से भी आपको लिस्ट मिल जाती है, वो पूरी खुल जाएगी। और ये सर्चेबल लिस्ट नहीं होगी, यानी आप फाइंड बटन दबाकर अपना नाम डालकर वहां पर सर्च नहीं कर सकते। आपको एक एक नाम से होते हुए ढूंढना पड़ेगा खुद का नाम, और ये काफी बहुत सारे पेजेस की लिस्ट होती है। तो ये भी एक तरीका है। एक और तरीका, तीसरा तरीका भी है, मगर ये वेबसाइट का नहीं है। इसके लिए आपको ईसीआई नेट का जो मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड करना होगा, उसके जरिए भी आप देख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने देखा, चेक किया और कहीं भी लिस्ट में आपको खुद का नाम नजर नहीं आया, या जिसका भी आप नाम चेक करें उसका नाम नजर नहीं आया, तब क्या करना है?
तो ऐसे में अगर ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको चुनाव आयोग के सामने आपत्ति दर्ज करानी होगी, यानी ऑब्जेक्शन सबमिट कराना होगा। पिछले महीने यूपी के सीईओ नवदीप रिनवा ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा था कि जिन वोटर्स के नाम हटाए गए हैं और जिन्हें लापता या अनट्रेसेबल बताया गया है, उन्हें 2003 की एसआईआर लिस्ट में अपना नाम होने का सबूत या फिर चुनाव आयोग ने जो तय किए हैं दस्तावेज वो दिखाने होंगे, तभी उनका नाम दोबारा जोड़ा जाएगा। रिनवा ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग उन लोगों से भी आपत्तियां आमंत्रित करेगा जो ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल करीब 12,55,00,000 नामों पर आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं। इसके लिए फॉर्म 7 भरना होगा। अगर किसी नाम के खिलाफ दर्ज आपत्ति सही पाई जाती है तो वो नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटाया भी जा सकता है। फॉर्म 7 है, नाम ध्यान रखिएगा। अगर आपको भी किसी का नाम हटवाना हो तो ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए भी आप ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं, ईसीआई नेट का जो ऐप है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन अगर आप करना चाहें तो बीएलओ जो बूथ लेवल ऑफिसर रहते हैं उनसे आप संपर्क करके ये काम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी इसकी जानकारी है जो आज यानी 6 जनवरी 2026 को रिलीज की गई है, और आपका नाम इसमें है या नहीं, अगर आप इस प्रक्रिया में शामिल थे तो चेक कर लीजिए, और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉप। तो लीजिए हम फिर से बिहार आ रहे हैं। पटना में होगा लल्लन टॉप अड्डा। बहुत सारे सितारों के साथ दिल खोल कर बातें होंगी, परफॉर्मेंस होंगी और 100% शुद्ध आनंद होगा। 10 जनवरी को पहुंचिए बापू सभागार पटना। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए thelallanTop.com वेबसाइट पर दिए हुए बैनर पर और पहुंचिए पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में आ जाइए। रजनीगंधा प्रेजेंट्स लल्लन टॉप बिहार अड्डा, को-पावर्ड बाय हीरो ग्लैमर एक्स, आइटल एंड राजधानी बेसन।